एक क्लाइंट मुझे मिला, उसने मेरे को $5 दिए एक छोटा सा टास्क करने के लिए। मेरे को लगा करके देख लेते हैं, पता नहीं कैसा काम होगा कैसा काम नहीं होगा। बट वो $5 मेरे लिए 9,500 अप्रोक्सीमेटली $10,000 बन गए 2 महीने में, क्योंकि उस क्लाइंट के साथ मेरा रिलेशनशिप बन गया। एंड वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो गया कि उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसने मेरे को रेफर कर दिया। अपवर्क पे उसके रेफरेंस की वजह से मेरे पास एक और क्लाइंट है जो ऑलरेडी $10,000 के ऊपर जा चुके। तो जस्ट इमेजिन, अगर मैंने वो $5 का काम ना करा होता तो मैं टोटल अप्रोक्सीमेटली $20,000 ना कमाया पोते पिछले 4 या 5 महीने में। एंड आज की डेट में जो रेकरिंग क्लाइंट्स होते हैं, जो मंथली रिटेनर्स आपके साथ रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे आपसे काम करवाते हैं, वो मच बेटर होते हैं नए क्लाइंट्स। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि देखो हमारी पेपाल की स्लिप देख लो, रेजर पे की रिसीप्ट देख लो, हमने कल 2 लाख रुपए कमाए, 5 लाख रुपए कमा लिए। बट जाके एक बार उनसे ये पूछो कितनी स्टेबिलिटी है उनके अकाउंट में। हमें ये लगता होगा एज अ बिगिनर कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज एवरी मंथ दे हैव टू चेज द न्यू क्लाइंट। अपवर्क पे एक बड़ा क्लाइंट मिल गया, उसके साथ आपने रिलेशनशिप अच्छा बना लिया, हो सकता है कि थोड़ी सी प्राइसिंग कम मिले, बट वो आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है अपवर्क के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो इस वीडियो में एक्जैक्टली मैं यही चीज बताऊंगा कि कैसे आप उन क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं एंड आप उनके साथ काम कर सकते हैं। फर्स्ट, वो क्लाइंट जो मंथली रिटेनर देंगे, जब भी आप उनका प्रपोजल देखेंगे, उस प्रपोजल में उन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन कर रखा होता है कि चाहे हम 30 घंटे से कम काम करें या 30 घंटे ज्यादा काम करें, बट हमें कम से कम 6 से ज्यादा महीने वाला एक फ्रीलांसर चाहिए जिसके पास अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि वो एलिमिनेट कर जाते हैं वो सारे बेकार के फ्रीलांसर जो 6 महीने से पहले ही छोड़ जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली उनको एक ऐसा फ्रीलांसर चाहिए होता है जिसके साथ वो लंबे टाइम तक काम कर सके। क्योंकि आप एक बार ना बिजनेस के आइडिया समझो कि बिजनेसमैन क्यों चाहेगा रेगुलर एक नई हायरिंग करना। वो ये चाहेगा कि एक बार मेरे साथ जो जुड़ गया, अब मैं उसके साथ हमेशा काम करता हूँ। पिछले 3 सालों से अपवर्क पे मेरे पास 4 क्लाइंट है। उन 4 क्लाइंट्स ने इतना कुछ मेरे को दे दिया है, सिर्फ पैसों के ऊपर नहीं, चीजें समझा दी है, सिखाई है, वो कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं आप लोगों तक वो कॉन्फिडेंस को पहुंचा सकूं, एंड वो भी उस वे में जिस वे में आप समझ सके। सेकंड, जैसे ही आपको क्लाइंट मिलता है, पहले प्रोजेक्ट में आपको 10% नहीं 100% एक्स्ट्रा देंगे। अब मनीष आप कहेंगे कि आपने तो 100% एक्स्ट्रा दे दिया, काम हमारा सिर्फ $50 का था। देखो, आपको जब आप क्लाइंट से बात करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्लाइंट मेरे को ज्यादा काम दे सकता है, यस और या नो। क्योंकि बहुत बार क्लाइंट ना ये स्पेसिफिक मेंशन कर देते हैं कि ये वन ऑफ टास्क है। अगर वन ऑफ रिक्वेस्ट है तो आप $50 की जगह $55 का काम करके दे, मतलब 10% का एक्स्ट्रा काम करे। लेकिन जहां पे वो क्लाइंट ये बोलता है कि नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन सकता है, अगर आप मेरे साथ एक अच्छा काम करोगे तो उसमें $50 की जगह $100 का काम करें, ताकि अगली बार वो आपको $100 ना दे, $150 दे, आप $250 का काम करें, अब 100% अपना दे। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये नहीं पता किस लेवल का क्लाइंट आपके लिए लॉन्ग टर्म बन सकता है। अब देखो, आप ये सोचो कि आपने कंपनी ज्वाइन करी, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, बड़ी कंपनी थी, हो सकता है उसने पैसे कम दिए बट स्टेबिलिटी थी। बट ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स भी होते हैं जिसमें आपको लगता है कि आज के टाइम में पैसा बहुत है बट स्टेबिलिटी नहीं आने वाली। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी होते हैं जिनकी फाउंडर से बात करके आपको लग जाता है कि स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि फाउंडर्स के पास वो विजन है, वो प्रॉफिट में ला सकते हैं कंपनी को। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपवर्क का यही की है। अगर आपने इनिशियल लेवल पे ये समझ लिया कि मेरे को कितना वैल्यू देनी है, कितनी ROI देनी है बिजनेस को, ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपके साथ लंबे टाइम तक रहेंगे। थर्ड, जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट देता है जिसके लिए उसने आपको हायर किया है, उसको नेचुरली बढ़ाते रहे। अब क्या होता है, जैसे मैं एनालिटिक्स में हूं, अगर मेरे को कोई क्लाइंट हायर करता है रिपोर्टिंग बनाने के लिए या इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो जब इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो जाती है तब मैं उसको बोलता हूँ कि आपको एक मंथली मेंटेनेंस वाला बंदा भी चाहिए जो आपके लिए रेगुलर रिपोर्ट्स बनाता रहे। अगर उन्होंने मेरे को रिपोर्टिंग का काम दे दिया तो मैं उनको बोलता हूँ क्या आपको एनालिसिस शीट भी चाहिए, इनसाइट्स शीट भी चाहिए। अगर वो मेरे को हर महीने के लिए बोलते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ क्यों ना आप हर हफ्ते ये इनसाइट्स लो। अगर आप हर हफ्ते इनसाइट्स लोगे तो आप अपने रेवेन्यू को 2x की जगह 4x कर पाएंगे। अगर उनको ये आइडिया अच्छा लगता है तो नेचुरली मेरे पास काम आ जाता है। ऑफ कोर्स इनसाइट्स निकालना, एनालिसिस निकालने में थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड होता है, बट अल्टीमेटली मेरे को पैसे मिलने एक्स्ट्रा लग जाते हैं एंड मेरा एक क्लाइंट का रिलेशनशिप ज्यादा ग्रो होने लग जाता है एंड अपवर्क उसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी करता है। जो लोगों को अपवर्क के बैजेस के बारे में पता है, टॉप रेटेड से टॉप रेटेड प्लस भी आप तभी जा पाते हो अगर एक क्लाइंट आपके साथ रेकरिंग पेमेंट कर रहा है। एक क्लाइंट आपके साथ है और उसने 2 महीने से आपको पैसे नहीं दिए तो वो रेकरिंग नहीं कहलाता।
रेकरिंग वही कहलाता है जो आपको हर रोज हर हफ्ते में काम दे रहा है, हर महीने आपको वहां से पेमेंट आ रही है, जिसको अपवर्क भी प्रमोट करता है, पुश करता है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जिसको 90% फ्रीलांसर्स स्पेशली इंडिया में इग्नोर करते हैं, जब आप डिलीवरी देते हो तो डिलीवरी के टाइम आपको एक कॉन्वर्सेशन को ओपन रखना है, मीटिंग करनी है, क्योंकि डिलीवरी अगर आप सिर्फ उसको मैसेज पे दे देंगे देन अल्टीमेटली आप वो चांस खो देंगे उससे बात करने की। जब आप उसको डिलीवरी दे रहे होते हैं तो चाहे 15 मिनट की कॉल लें, जब 15 मिनट की कॉल लेंगे, जब आप उसको डिलीवरी देंगे तो उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं कि अगर आप ये चाहें तो मैं इसमें ये एक्स्ट्रा कर सकता हूँ हर महीने, और हम एक मिनिमल फीस को चार्ज कर सकते हैं। उससे आप अपने डोर्स को ओपन कर रहे हैं। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर आपको एक मंथली केडेंस के लिए अपने साथ रख ले, एंड जब भी उसके पास एक नई इंप्लीमेंटेशन है वो सबसे पहले आप ही को रीच आउट करे, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहा है, तो उसको कोई और फ्रीलांसर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए एक मैसेज ड्राफ्ट करके रखें या अपनी स्क्रिप्ट को ड्राफ्ट करके रखें। प्लीज चैट जीपीटी की या फिर क्लॉड की स्क्रिप्ट को साफ नहीं पढ़ना, आपको उससे मोटिवेशन ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप इस टाइम ह्यूमन टू ह्यूमन बात कर रहे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर उस ह्यूमन को ये समझ आना चाहिए कि आप उसके लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं आज से 2 महीने बाद या 6 महीने बाद। तो प्रोजेक्ट को फिनिश करने से पहले 15 मिनट की कॉल, अपनी पिच रेडी रखें एंड देन देखिए मैजिक, एंड मेरे कमेंट सेक्शन में आके उस मैजिक को जरूर एक्सप्लेन करें कि क्या पिच रेडी करी, कैसे आपको इनसाइट्स मिले, कैसे आपने उस क्लाइंट को रिटेन बना पाए। तो किस चीज का वेट करा जा रहा है? इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिटेल वीडियोस लाता रहता हूं मैं अपवर्क में, ताकि आप 2026 में अपनी अपवर्क की फ्रीलांसिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सके। एंड नोटिफिकेशन बेल की आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगली वीडियो और ज्यादा इंसाइटफुल होने वाली है, क्योंकि जिसमें मैं बताने वाला हूं बहुत बार लोग अपवर्क में वो गलती कर देते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।